नमस्कार बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोईत्रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोगों ने हमारे जो है 5वें पाठ का अध्ययन किया था, जिसका नाम था पंडिता रमाबाई। आज हम उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आप अभ्यास प्रश्न के अंदर देखिए, सबसे पहले प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत के अंदर हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर जो है वो एक पद में देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती जो है, इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई, किसको ये उपाधियाँ प्राप्त हुई। तो हम जिसके बारे में ये पाठ पढ़ रहे थे वही जो है इससे क्या हुई, विभूषित हुई, जिसका नाम था रमाबाई। और पाठ का नाम क्या था, पंडिता रमाबाई। तो पंडिता और सरस्वती जो है इन उपाधि से वो विभूषित हुई, तो ये थी रमाबाई। ख प्रश्न देखिए बच्चों, रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। रमा ने, कुतः का अर्थ होता है कहाँ से, कुतः का अर्थ क्या होता है, कहाँ से। तो रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, यानी प्राप्त की। रमा ने संस्कृत शिक्षा जो है वो कहाँ से प्राप्त की। तो रमा ने संस्कृत शिक्षा अपनी माता से प्राप्त की, इसलिए उत्तर आएगा इसका स्वमातुः, यानी अपनी माता के द्वारा या अपनी माता से। फिर देखिए, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। प्रश्न है कि रमाबाई ने किसके साथ में विवाह किया। तो रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया था, उनके पति का नाम क्या था, विपिन विहारी। अब क्योंकि यहाँ पर केन शब्द आया हुआ है, केन के अंदर है तृतीया विभक्ति एक वचन, और क्योंकि कारण है कि यहाँ पर स शब्द आया हुआ है, तो स के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति लगती है, इसलिए केन शब्द आया। तो किसके साथ, तो जब केन के अंदर तृतीया विभक्ति है तो हम जो जिसके साथ उनकी शादी हुई थी उनके नाम के अंदर भी तृतीया विभक्ति लगाएंगे। तो इसका उत्तर लिखिए हम विपिन विहारी दासेन। विपिन विहारी दासेन, यहाँ पर भी हमने तृतीय विभक्ति लगाई, यानी विपिन बिहारी दास जो है उसके साथ में उन्होंने विवाह किया। फिर है घ प्रश्न, कासाम शिक्षा ये रमाबाई स्वकीय जीवनम अर्पितवती। किन की शिक्षा के लिए, कासाम के अंदर है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, यानी किन सब की शिक्षा के लिए। शिक्षा ये में है चतुर्थी विभक्ति, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, कारक लगेगा के लिए। तो किन सब की शिक्षा के लिए रमाबाई, ये रमाबाई ने स्वकीय जीवनम अपना जीवन अर्पितवती, यानी अर्पित कर दिया। तो किन की शिक्षा, नारियों की शिक्षा के लिए। नारियों की, नारियाँ बहुत सारी नारियाँ, और काके की षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो हम लिखेंगे नारी नाम, जैसे रमा नाम वैसे नारी नाम। फिर देखिए अंग प्रश्न, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई जो है उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पर गई। तो इसका उत्तर है देखिए इंग्लैंड देशम। उच्च शिक्षा के लिए वह कहाँ गई थी, इंग्लैंड देश गई थी। अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो देखो बच्चों, दूसरा सवाल, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित पद है, उसकी जगह पर हमको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, और प्रश्न निर्माण का हमने एक पूरा टॉपिक पढ़ा था। तो देखिए क प्रश्न इसका, रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। प्रश्न है, एक लाइन लिखी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। सबसे पहले हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, तो ये होगा रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। तो रमा के कारक चिन्ह आया, इसका मतलब यहाँ पर है षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो जब रमा यहाँ के अंदर षष्ठी विभक्ति है तो हम जो है इसका प्रश्नवाचक शब्द है उसमें भी षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो हम किम शब्दरूप स्त्रीलिंग में से लेंगे, क्योंकि रमा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए किम शब्दरूप स्त्रीलिंग में से क्या लेंगे, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो ये होगा कस्याः। तो कस्याः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत, किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा था। तो यहाँ आ जाएगा कस्याः। फिर देखिए, पत्युः मरणांतरणम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति के मरने के बाद में रमाबाई जो है वो महाराष्ट्र आ गई। तो देखिए बच्चों, पति ही जो शब्द है, पत्युः, ये तो पति शब्द है, और पति शब्द इकारांत शब्द है, तो इसका शब्दरूप बिल्कुल अलग है। अब यहाँ प्रश्न क्या बनेगा कि किसके मरने के बाद में, किसके
मरने के बाद में रमाबाई महाराष्ट्र वापस आ गई, तो किसके पति पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द है, तो किम शब्द पुल्लिंग में हम षष्ठी विभक्ति लगे क्योंकि के कारक से आया था, तो यहाँ पर आएगा कस्य। तो कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, किसके मरने के बाद रमाबाई जो है वो महाराष्ट्र वापस आ गई। फिर देखिए घ प्रश्न, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित, रमाबाई ने मुंबई नगर के अंदर शारदा सदन जो है वो स्थापित किया। तो प्रश्न बनेगा कि रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन स्थापित किया और कहाँ पर, कहाँ को बोलते हैं स्थानवाचक शब्द के अंदर कुत्र, कुत्र नहीं होता है कहाँ। तो रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापित, यानी रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की थी, तो ये प्रश्न बन गया। फिर देखिए बड़ा ग, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, यानी 1922 के अंदर जो है रमाबाई महोदया का निधन हो गया था। तो प्रश्न क्या बनेगा, 1922 में किसका निधन हो गया था, तो किसका हुआ था, रमाबाई का। तो स्त्रीलिंग शब्द है रमाबाई, रमाबाई जो है वो स्त्रीलिंग शब्द हो गया, इसलिए हम किम शब्दरूप स्त्रीलिंग जो है उसमें से षष्ठी विभक्ति एक वचन लेंगे, क्योंकि रमाबाई का, तो का के की किसके लिए लगता है, षष्ठी के लिए, और रमाबाई नाम है तो एक वचन हो जाएगा, तो एक वचन और षष्ठी विभक्ति, तो कस्याः। तो प्रश्न बनेगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्, यानी किसका निधन हुआ था। फिर देखिए अंग प्रश्न, स्त्रियः शिक्षा लभन्ते स्म, स्त्रियां जो है वो शिक्षा प्राप्त करती थी, तो कौन जो है वो शिक्षा प्राप्त करती थी, प्रश्न बनेगा। तो बहुत सारी स्त्रियां हैं, बहुवचन, इसलिए कह काउ के, वैसे पुल्लिंग का होता है कह काउ के और स्त्रीलिंग का होता है का के कहाँ, तो हम लिखेंगे कहाँ शिक्षा लभन्ते स्म, कौन जो है वो शिक्षा प्राप्त करती थी। तो इस प्रकार से इसका प्रश्न बन गया कहाँ से। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो, यहाँ पर पूरे उत्तर लिखना हमको। पहला प्रश्न है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया था, तो किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। देखिए रमाबाई स्त्री नाम कृते वेद आदि नाम शास्त्र नाम शिक्षाए आंदोलन प्रारब्धवती, यानी रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, ख प्रश्न, ख प्रश्न में आप देखिए निस्सहायाः स्त्रियः आश्रम में किम किम लभन्ते स्म, जो निस्सहाय स्त्रियाँ थी वो आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी, किस किस की शिक्षा प्राप्त करती थी। तो देखिए निस्सहाया स्त्रियाँ आश्रम में मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनाम च प्रशिक्षणम लभन्ते स्म, यानी निस्सहाय जो स्त्रियाँ थी वह आश्रम के अंदर मुद्रण यानी छपाई, टंकण यानी टंकण टाइप करना, काष्ठकला आदिना और लकड़ियों की कला जो है वह उसका प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। फिर देखिए घ प्रश्न, छोटा ग, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। तो स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायाम लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, स्त्री शिक्षा में, समाज सेवा में और लेखन के क्षेत्र में रमाबाई का योगदान है। फिर देखिए बड़ा घ, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, कौन सी दो रचना जो है उससे रमाबाई प्रशंसित हुई। तो देखिए पहले थी स्त्री धर्म नीति और दूसरा था हाई कास्ट हिंदू वीमेन। रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, यानी प्रशंसा प्राप्त की थी इन दो रचनाओं से। कौन कौन सी थी, पहली थी स्त्री धर्म नीति और दूसरा हाई कास्ट हिंदू वीमेन। आगे देखिए चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में है बच्चों, निम्न जो पद है उनको निर्देशानुसार उनका पद परिचय लिखना था। तो उसमें मूल शब्द है, मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन लिखना था। तो देखिए सबसे पहले है वेदा नाम, तो वेदा नाम के अंदर मूल शब्द है वो है वेद, इसका लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति इसमें है षष्ठी और वचन हो गया बहुवचन, जैसे रामा नाम वैसे वेदा नाम। फिर है पिता, पिता में है पितृ शब्द, पुल्लिंग शब्द है ये, प्रथमा विभक्ति एक वचन है इसके अंदर। फिर है शिक्षा यही, शिक्षा यही के अंदर शिक्षा शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग। फिर है स्त्रीलिंग शब्द हो गया, ये लिंग हो गया इसका स्त्रीलिंग। फिर है विभक्ति चतुर्थी विभक्ति और वचन है एक वचन। फिर है कन्या, कन्या शब्द है, कन्या,
तो इसमें कन्या शब्द हो गया, स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन हो गया। फिर नारी नाम, तो नारी शब्द है इसमें, ये स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। फिर है मनोरमया, मनोरमया, तो मनोरमा शब्द हो गया, इसकी बेटी का नाम था। फिर स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तृतीय विभक्ति और एक वचन है। आगे देखिए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, अधोलिखिता नाम धातु नाम लकार पुरुषम वचनम च लिखत। निम्न धातुओं के लकार पुरुष और वचन लिखने हैं। तो देखिए धातु लकार पुरुष और वचन ये लिखेंगे। तो आसित, आसित में है अस धातु, लकार हो गया लंग लकार, पुरुष हो गया प्रथम पुरुष और वचन हो गया एक वचन। आसित में देखिए आप अत जुड़ा हुआ इसके अंदर, तो अत हो गया, अत है तो प्रथम पुरुष एक वचन हो गया। फिर है कुर्वंती, अति अतः अंति। अब अति किसका है आपको पता होगा, लट लकार है, तो पहले तो क्रिया हो गई, लकार हो गया लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन, अति अतः अंति, यानी प्रथम पुरुष हो गया बहुवचन। फिर आगच्छत, वापस वही अ और अत जुड़ा पीछे, तो इसमें क्रिया हो गई आ और गम, आगम यानी आना। लकार हो गया लंग लकार, लंग लकार हो गया, और वचन हो गया इसमें पुरुष प्रथम पुरुष, वचन हो गया एक वचन, अ और अत जुड़ा उसके पीछे। फिर देखिए निवसंती, वापस वही वसंती, अत्यत अंति, तो निधन वस, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया। फिर है गमिष्यति, गमिष्यति में देखिए गम प्रत्यय गम धातु हो गई, दृढ़ लकार हो गया, प्रथम पुरुष एक वचन, इष्यति, है ना। फिर देखिए अकरोत, अकरोत में है क्रिया हो गई, फिर हो गया लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब आगे देखिए बच्चों छठा सवाल। तो बच्चों छठे सवाल में आपके हैं अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसार लिखत, मतलब इन वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। मतलब ये जो है वही कहानी जो है वापस रमाबाई के बारे में जो है वो लिखी गई है, और इसको ऐसे लिखा गया है कि इसमें जो पहली लाइन है वो क्या पता आखिर में हुआ होगा वो चीज़, या फिर आखिर में जो लाइन है वो पहले हुई होगी, तो इस तरह से लिखा गया है। तो हमको इसको घटना के अनुसार लिखना है, पहले कौन सी लाइन आनी चाहिए और अंत में कौन सी लाइन आएगी, बीच में कौन सी आएगी, ऐसे करके इसको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं फिर इसका उत्तर करेंगे। तो पहली लाइन है उसका अर्थ है कि आप रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत, यानी रमाबाई महोदय जो है उनका विपिन बिहारी दास के साथ में विवाह हुआ। दूसरी लाइन है जिसका अर्थ देखिए आप 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलबत, यहाँ पर अलबत के अंदर आएगी हलंत आएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर। तो 1858 के अंदर जो है वो रमाबाई का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो देखिए आप खुद पहली लाइन के अंदर तो विवाह, दूसरी लाइन में बता रहा है उनका जन्म, तो सही बात है, श्योर सी बात है कि सबसे पहले आनी चाहिए ये लाइन दूसरी वाली। फिर देखिए तीसरा घ, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, तो ये इनके पति की मौत के बाद वो गई थी, तो ये लाइन भी यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। तो वह उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी, इंग्लैंड गई। फिर है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, 1922 में रमाबाई महोदया जो है उनका निधन हो गया। फिर देखिए सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित, वो उन्होंने मुंबई नगर के अंदर जो है वो शारदा सदन की स्थापना की थी। और फिर च है सा स्वमातुम संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, वह जो है अपनी माता से, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की थी। तो अब हम इसको लिखेंगे आपस घटनाक्रम के अनुसार, पहले क्या हुआ था और अंत में क्या हुआ था उसके अनुसार। तो देखिए बच्चों, तो देखिए आप सबसे पहले हुआ था क में आप देखिए 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलबत, सबसे पहले उनका जन्म, वो लाइन पहली लाइन आएगी एक नंबर के ऊपर। तो 1858 के अंदर रमाबाई का जन्म हुआ था, ये पहली लाइन है। फिर सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की थी, ये दूसरी लाइन हो गई। फिर रमाबाई महोदया जो है उनका जो विवाह विपिन बिहारी दासेन से, यानी विपिन बिहारी दास के साथ में विवाह इनका हुआ था, तो ये तीसरी लाइन हो गई। फिर उनकी पति की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में वो कहाँ गई, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। फिर उन्होंने वापस आकर
मुंबई के अंदर क्या स्थापित किया था? मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित। उन्होंने मुंबई नगर में जो है वो शारदा सदन की स्थापना की थी। और अंत में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। तो 1922 तक में खिताब थे, यानी 1922 में रमाबाई महोदय का निधनम अभवत, यानी निधन हो गया। तो इस प्रकार से हमने इनको घटनाक्रम के अनुसार लिख दिया। जो सबसे पहला हुआ था वो सबसे पहले लिखा, और जो अंत में हुआ था वो अंत में लिखा। तो बच्चों, आप लोगों के ये 6 सवाल थे टोटल जो हमने किए हैं। आप लोग इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में करोगे और होमवर्क के रूप में इसको मुझे शाम को 4 से 5 बजे के बीच में भेजोगे। धन्यवाद।